चीप रुकियो चीप पीछे हो जा। और बताओ ये लो। सर अभी 10 माह की बच्ची का एक कोई मामला आया है क्या, कुछ पूरा मामला है? देखिएगा, एक 10 माह की बच्ची थी जो कि हमें पता चला यहाँ पे लोकल रहने वाली है, वैसे बिहार से थी। और किसी युवक ने जो कि लगभग 35 से 40 साल का है उसके साथ कोई अप्रिय घटना को अंजाम दिया है, जिसमें मौके पे पहुंच के हमारे एफएसएल टीम वहाँ पे पहुंची, मौके से जो भी सबूत थे वो कलेक्ट किए और बच्ची को मेडिकल में अभी भर्ती करवाया है। और अभी जो आंतरिक जाँच है बच्ची की वो की जा रही है, अल्ट्रासाउंड वगैरह होंगे और उसके बाद जो इंजरीज वगैरह वो कंफर्म हो जाएंगी। लेकिन जो मुख्य आरोपी था इसमें वो हमने राउंड अप कर लिया, उससे पूछताछ अभी जारी है और डिटेल में पूछताछ करके जो भी आगे के तथ्य आएंगे वो आपको शेयर किया जाएगा। हालत किस तरह की बताइए? अभी तो स्टेबल बताया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा, लेकिन अभी अल्ट्रासाउंड बाकी है, अल्ट्रासाउंड के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। रेफर करने की बात कही गई? देखिएगा, वो डॉक्टर का अपना डिस्क्रिप्शन है, वो जैसे कहेंगे वैसे वो आरोपी कौन है, कहाँ का है? मुख्यतः जो आरोपी है वो यूपी का रहने वाला है और लेबर का काम करता है। इसी गुड़िया के जो पेरेंट्स थे जहाँ पे रह रहे थे वो उसके पड़ोस में ही रहता था घर पे, और कई बार खिलाने के लिए आता था। आज भी सुबह लगभग 8 बजे के बाद 8 बजे के करीब इसको खिलाने के लिए आया था और खेल खेल में जो अल्टीमेटली इस घटना को अंजाम दिया है। हमें भी थोड़ा सा ये है कि कहीं ना कहीं इसने पहले भी किसी और के साथ ऐसी चीज़ें ना की हुई, तो लोकल जो जहाँ पे ये कॉलोनी है वहाँ पे लोकल भी हम पुलिस के द्वारा एक बार वहाँ पे सर्च करवा रहे हैं कि किसी तरह से कोई अप्रिय घटना इसने पहले भी अंजाम ना दी हो। सर कहीं ना कहीं बेहद शर्मसार करने वाली घटना ये सामने आई है। जी, देखिएगा, ये समाज का एक ताना बाना है, भाईचारा है कि अल्टीमेटली लोग आपस में एक ही छत के नीचे भी और एक ही कॉलोनी में भी रहते हैं। किसके मन में किस तरह से कैसी भावनाएं जगती है इसको कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अपराध के अनुसार जो अपराधी की सजा होगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको बिल्कुल संगीन अपराध है, ये बिल्कुल उसके हिसाब से इसको सजा दिलवाया जाए। बताइए जैसे रेफर सुबह 9 बजे कर दिया था, कितने घंटे पुलिस अपनी कार्रवाई में ढील बरत रही, आरोप लगा रहे हैं? देखिएगा, इसके बारे में हमारे पास CWC चेयरमैन है, वो बताएंगे आपको। किसी तरीके से एसपी साहब के भी आदेश बता रहे हैं कि 1 महीने के अंदर सजा दिलाने तक की बात है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल हम इंश्योर करते हैं कि 1 महीने के अंदर इसका चालान देंगे और फास्ट ट्रायल पे इसको चलाया जाएगा। हमारे जो CWC के जो चेयरमैन हमारे साथी थे अभी, तो हमारी बात भी होती है, इसको जितना रैपिडली जितना फास्ट ट्रैक करवा सकते हैं उसको करवा के इसको जो आरोपी है उसको सजा दिलाएंगे। देखिए, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली है और मैं कहती हूँ कि इसमें हम सबको अपनी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभानी चाहिए, क्योंकि इतना छोटा बच्चा ना तो स्वयं जाकर कोई किसी अपराधी को आमंत्रित करता है, ऐसे में अगर कोई इस तरीके की जघन्य घटना को अंजाम देता है तो उसके लिए हम सब समाज के लोगों को सचेत होना पहले बहुत आवश्यक है। और ऐसी घटनाएं अगर CWC के पास आती है तो हम पूर्णतया सचेत होकर टाइमली उस चीज़ पर एक्शन लेते हैं। हमने बच्चे की अभी मेडिकल करा दी है, बच्चे की जांच चल रही है, कुछ सैंपल्स लिए गए हैं, बच्चे के खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। माता पिता को भी हमने कुछ कंपनसेशन दिया है, कुछ कैश उनको दे रहे हैं और कुछ बाद में भी दिया जाएगा। जैसी मेडिकल उसकी हालत रहेगी उसके हिसाब से बच्चे की पूरी सेफ्टी के लिए, उसके लाइफ की सिक्योरिटी के लिए गायनोलॉजिस्ट भी बुलाई गई है,
पीडिया के भी डॉक्टर्स हमने बुला लिए हैं। तो जो भी हो पाएगा, जो बेस्ट ट्रीटमेंट बच्ची के लिए होगा, उसके लिए सीएमओ सर से हमने बात कर ली है। उनकी पूरी टीम इसकी पूरी देख रेख में सारा काम चल रहा है। बताया जा रहा है, क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके की सहानुभूति है कि कंपनसेशन दे रहे हैं आप? देखिए, पोस्को के केसेस में सरकार पूरी तरह से बच्चे के साथ में होती है। बच्चे का आगे से रख रखाव अच्छा हो, क्योंकि माता पिता एक मजदूर वर्ग से बिलोंग करते हैं और जैसा हमें उनकी आर्थिक स्थिति का पता चला कि उनके पास अभी खाने पीने के लिए या कुछ थोड़ा बहुत भी पैसा नहीं है, तो उनको हमने कुछ कैश भी दिया है सीडब्ल्यूसी ने, और बाकी भी हम उनको आगे मदद करेंगे। जो भी रहेगी खाने पीने का, मेडिकल ट्रीटमेंट, बाद में बच्चे के स्वस्थ होने तक का सारा खर्चा सीडब्ल्यूसी। मैडम, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, समाज के लिए क्या कुछ संदेश? अवश्य इस तरीके के लिए घटना ना हो तो सबसे पहले हम सभी नागरिकों को इसमें मैं कहूंगी कि सचेत रहना चाहिए कि हमारे आसपास किस मानसिकता के लोग रहते हैं, क्योंकि कानून जब तक पूरा कार्य नहीं कर पाता, जब तक हम ये नहीं देख पाते कि वातावरण तभी बदलेगा जब लोगों की मानसिकता बदलेगी। और इसके लिए हम सिफारिश करती है सीडब्ल्यूसी की ऐसे जघन्य अपराधियों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। और बच्चों के हित के लिए सीडब्ल्यूसी सदा साथ रहेगी। डीसीपीओ मैम भी हमारे साथ हैं। पुलिस ने पहले भी ऐसे कई केसेस में जब हमें कोई भी खबर हमें मिलती है तो हम तुरंत जाकर बच्चे को रेस्क्यू कराते हैं, मेडिकल उसकी जांच कराते हैं, और जो हमसे बेस्ट हो पाता है बच्चे के इंटरेस्ट में, बच्चे के हित को देखते हुए सर्वोत्तम सीडब्ल्यूसी इसके लिए कहा गया है, और ना ही नॉर्मल के लिए, क्योंकि जांच अभी पूरी ही नहीं हुई है। बच्चे को अभी पीडिया डॉक्टर देख चुकी है। बाहर से बच्चे को पहले स्टार्टिंग में बच्चे के साथ थोड़ी दिक्कत हमें लग रही थी, क्योंकि एक्टिव ब्लीडिंग थी उस समय। अभी बच्चे के सही है, स्वस्थ है, उसको अपने माँ की गोद में खेल रही है, उसको दूध वगैरह जो भी छोटी बच्चे दिया गया है, और बच्चे के ड्रेसेस भी चेंज किए गए हैं, और अभी बच्ची सही है, देखने में बाहर से सही है। इंटरनल अभी जांच अल्ट्रासाउंड वगैरह चल रही है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो डॉक्टर जैसे हमें सुझाव देगी उसके हिसाब से, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी चाहे हमें बाहर लेकर जाना पड़े, बच्चे का बेस्ट जो है किया जाएगा, जो भी ट्रीटमेंट है।